नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों, साथियों, समय की बहुत कमी है, मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय, चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है। क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और ससनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदाता, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता तो वो हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्मफल दाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति, इसके कारक शनिदेव है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का यह गति परिवर्तन, यह स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे। तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे,
और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्मिक चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशा भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्म फल दाता इसीलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया। कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है वो वक्र से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या है। राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगायोग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उसे 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है। खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की 10वीं राशि, भद चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की गति परिवर्तन, मार्गी होने का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर बात करूंगा। मकर राशि ये शनिदेव की अपनी राशि है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन और धन भाव दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में 100 राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं और साल के अंत तक यहीं रहेंगे। धन भाव में शनिदेव अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं और दूसरे भाव में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, आपका निजी प्लेजर, उसको देख रहे हैं, वहां मेष राशि है। सप्तम दृष्टि सिंह राशि अष्टम भाव को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से 11 भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण है। बड़ा भय, बड़ा भ्रमित, बड़ा ही आदमी को डराया जा रहा है। गणना इस बात का संकेत दे रही है कि मकर राशि वालों को 7.5 का दूसरा चरण लाभ, सफलता, खुशी और कष्टों में कमी का संकेत मिल रहा है। शनिदेव दूसरे भाव में मार्गी होकर मकर राशि वालों को एक सुखद, संतुलन और आर्थिक सुखमय जीवन का वातावरण तैयार करेंगे। जो अनावश्यक विघ्न थे, जो परेशानियां थी, जो रुकावट था, जो विघ्न बाधाएं थी, कार्य संबंधी परेशानियां थी, उस सब का निवारण होगा
और पिछली उलझनों और परेशान से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में अलग निखार आएगा और सोच सकारात्मक रहेगी। आपकी वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, सुख के साधनों की प्राप्ति होगी, आप ऑकल्ट की ओर आकर्षित होंगे, आध्यात्मिक की ओर आकर्षित होंगे, आप साधना की ओर आप ज्योतिष की ओर रुचि रखेंगे और इसमें प्रबल सफलता का योग भी है। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय के लिए जो आपने कर्जा लिया था उस कर्जे से मुक्ति मिलेगी और नया कर्ज भी आप ले सकते हैं और ये कर्ज भी आराम से चुकता होगा। नौकरी में रोज की खिटट पिट से सुख मुक्ति मिलेगी, शत्रु पराजित होंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़े। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में जो अनावश्यक धन को लेकर जो विघ्न बाधाएं परेशानी थी उसमें कमी का संकेत मार्गी शनिदेव अब दे रहे हैं दूसरे भाव में बैठकर। आय के साधनों में वृद्धि होगी, आय के एक से साधन उपलब्ध होंगे, एक से अधिक साधन, रोजगार बढ़ेगा और रोजगार से प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा क्योंकि शनिदेव बड़ी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा है शनिदेव का संचरण। चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथा घर आपका निजी सुख है, आपका निजी परिवार है, आपकी माता का भाव है, आपके घर का भाव है, आपके वाहन का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। यहां कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी सेल परचेज में कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। राहुदेव तीसरे भाव में है, यात्राओं का संकेत दे रहे हैं। देश विदेश की यात्रा है, घर का बदलाव हो सकता है और बहुत अच्छा समय है। जब शनि दूसरे भाव में होते तो 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव विदेश यात्रा की ओर कर रहा है, समुद्री यात्रा का संकेत देता है। यहां अध्यात्म ऑकल्ट की ओर अच्छा रुचि बढ़ेगा और अध्यात्म के साथ साथ आर्थिक पक्ष दूर होगा, सरकारी मामले हल होंगे, अकस्मात धन मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए काम शुरू होंगे। लेकिन सरकार विरोधी कोई काम नहीं करे, मर्यादा के खिलाफ कोई काम नहीं करे। और 10वीं दृष्टि 11वें भाव ने लाभ स्थान पर है, इनकम पर है। तो यहां शनिदेव सकारात्मक सोच, आर्थिक सुदृढ़ता, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ धन प्राप्ति के अच्छे संकेत दे रहे हैं। अपनों से बड़ों को साथ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा, नेटवर्किंग आपकी बहुत गजब की रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी मकर राशि वालों के लिए शुभ और लाभ का संकेत दे रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक सदस्यों आपसे सामंजस्य बना रहेगा, जीवन साथी के वैचारिक मतभेद दूर होंगे, संतान को सफलता मिलेगी, संतान का सहयोग भी आपके लिए ठीक रहेगा। पिता और पुत्र के वैचारिक सामंजस्य में पारिवारिक वातावरण खुशियों से भर रहेगा और परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं उठा पटक परिवार में है उसमें कमी आएगी। पारिवारिक सदस्य समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्णतः आपके पक्ष में। व्यर्थ के संघर्ष से पीछा छूटेगा। प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक, एमबीए, एमबीएस, बीसीए आदि में आप हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये समय युवा और विद्यार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल है। रोजगार के साधन युवाओं को उपलब्ध होंगे। नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नए नौकरी संबंध बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति के उत्तम अवसर है, लेकिन अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों के प्रति दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी। अपने लक्ष्य को अपने से ओझल नहीं होने देंगे तो और अच्छा रहेगा। वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक जिस तरह के घर योगा स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे ठीक समय नजर आए। पिछले कई दिनों से चली परेशानी में कमी आएगी, कष्टों से छुटकारा बनेगा, मन प्रसन्नचित रहेगा। फिर भी बुरी संगत और बुरी आदतों से दूर रहना बहुत जरूरी है। खान पान में परिशुद्धता जाए, आलस्य प्रमाद के अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दिसंबर 2024 तक जिस तरह के घर योगायोग है, अपने आसपास के लोगों पर, अपने पार्टनर पर, जिन पर आप अंधा विश्वास करते हैं, उनकी गतिविधियों और हरकतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। विश्वासघात हो सकता है। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। अपने अनुचित और 2 नंबर के कार्य पर लगाम नहीं लगाई तो सरकारी दंड की प्रबल संभावना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करें? लगातार 31 दिसंबर 2024 तक हर रोज श्रद्धानुसार चावल और शक्कर बुरा चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव पर तेलाभिषेक करें। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज सुबह और शाम घर में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाकर दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार दिन किसी गरीब निधन व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान जरूर दे वर्ष के अंत तक। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है। करिए दर्शन, कष्ट और परेशान से मुक्ति मिलेंगे। मित्रों, साथियों, शनिदेव मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे 15 नवंबर से।
नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत मिल रहा है, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे, नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में
परेशानी नहीं आए, सरकार सपोर्ट करती है। सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।